नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। आज का ये व्लॉग एक बहुत ही खूबसूरत गांव जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जिसके लोग और किसान बहुत मेहनती ईमानदार हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ये लोग हैं और इस गांव का नाम है लुड्डू। इसमें यहाँ के किसानों ने कुछ बातचीत की है और कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं इस गाँव की। आइए देखिए आज का बहुत ही सुंदर लुड्डू गाँव का ये व्लॉग। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो लुड्डू गांव एक खुलती हुई वादी में बसता हुआ एक ऐसा गांव है जिससे चारों ओर की वादी का, पहाड़ों का दृश्य जो है वो बिल्कुल साफ दिखता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अपने हिमचक्षु व्लॉग्स के लिए, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं गांव के किसानों की, बागवानों की, उनके रहन सहन की, उनके कल्चर की, उनकी संस्कृति की और किसानों बागवानों की रिस्पेक्ट के लिए सर व्लॉगिंग करता हूं। और उसी सिलसिले में मैं आज आपके गांव लुड्डू में हूं। सर आपका बहुत स्वागत है हिमचक्षु व्लॉग्स के ऊपर। और सर आप अपने गाँव के बारे में कुछ बताएँ सर। ये गांव आज से 250-300 साल पहले का है। सारे ग्रामीण हैं, किसान हैं, बागवान हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं। काफ़ी पुराना गांव है सर काफ़ी ये। पुराना गांव है। और सर उस टाइम का कोई आपका अनुभव बताएं, जब आप जैसे स्कूल में जाते थे उस टाइम, मतलब कैसे हालात थे, कैसे मतलब। उस वक्त जब हम पढ़ते थे, चंबा जाते थे, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल होता था। प्राइमरी के बाद चंबा जाना पड़ा, तो चंबा जाने के लिए रोज़ पैदल जाना पड़ता था। सड़कें नहीं थी, लोगों को आने जाने की सोच कोई नहीं थी। तो चंबा जाके पढ़ाई की है। काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। ये 2-3 जो गाँव है, ये माता सुनैना का जो गाँव बलोठा, ये नीचे माता की किस्मत दी है। जो सामने पड़ा जो सर ये गांव बलोठा। बलोठा, जी सर। इस तरह वो ऊपर पीछे जमुहार है। ये वाला सर एरिया, ये जुमार पड़ गया इसके जमुहार पीछे। पड़ गया। जी। इस तरफ रजेरा पड़ता है, करिया पड़ता है। बैक साइड में सर इसकी। राइट साइड में। राइट साइड में। और बैक साइड में चंबा चंबा शहर है। है। जी सर। तो लुड्डू गांव जो है ये काफ़ी पुराना है। और सर यहाँ के ज़्यादातर लोग जो जैसे हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी किसान हैं। करते हैं, किसान हैं। परंतु आजकल खेती बाड़ी भी बहुत कम करना छोड़ दिया, क्योंकि बंदरों ने फसल को उजाड़ना शुरू कर दिया है। बंदर, लंगूर, तो लोग जो खेती की को छोड़ करके मजदूरी वगैरह से गुजारा करते हैं। सर जैसे इस गांव के साथ जैसे चीड़ के पेड़ों का वन है और भी वाने, उस वजह से जो है वो बंदर मतलब नहीं, बंदर यहाँ पैदा नहीं हुए। बंदर पता नहीं कौन छोड़ जाता है सड़क के साइड, और वही फैल गया यहाँ पर। तो फसल तो होना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। सर जो बंदर छोड़ते हैं वो जैसे बंदे अपने गांव से या अपने इलाकों से छोड़ के जाते छोड़ के हैं, यहाँ रात को छोड़ जाते हैं गाड़ी में, और फिर वो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। अब जंगल भी काफ़ी घने घने हो गए, तो बंदर जो है यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। नाला है तो नाले में पानी पी लेते हैं। तो बंदर तो वहीं पर रहते हैं जहाँ पर पेड़ हों या पानी उनको अवेलेबल हो जाए, तो वहाँ पर ठहरते हैं। तो बंदरों ने फसल को उजाड़ना शुरू कर दिया। तो अब जैसे बगीचा भी लगाया हुआ है, लेकिन बगीचे को भी देखभाल करना, कितनी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। बहुत टफ काम है सर। बहुत बंदर जो है वो टफ, नुकसान बड़ा ज़्यादा इस चीज़ में बहुत करता है। नुकसान करता है। और सर जैसे आज की जनरेशन है, और जैसे जब आप पढ़े, आपने बताया कि यहाँ से आप चंबा पैदल जाते थे, उस टाइम कोई ऐसे सड़क की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी लाइट्स वगैरह नहीं थी, आप इतने टफ जो है वो एटमॉस्फेयर में पढ़े हैं। सर जैसे आज की पीढ़ी है, आज तो सभी जो है फैसिलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ है। सर कितना एक बदलाव आया है उस टाइम में और इस टाइम के जो जनरेशन है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। आजकल की जो जनरेशन है वो उतना हार्ड वर्क नहीं करती है। स्कूल भी ये देखो, ये अब यहाँ पर है तो नज़दीक ही हैं, लेकिन अब एजुकेशन के हिसाब से तो लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। पहले तो पुराने ज़माने में लड़कियां नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों की शिक्षा के लिए और कोई ध्यान नहीं था। लेकिन अब जो है
काफ़ी लोग एजुकेटेड भी हैं और लड़कियों की पढ़ाई की ओर भी ध्यान देते हैं। बाकी बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसे लुड्डू गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया सर। आपने बताया कि एक तरफ इसके राइट साइड में रजेरा है, सामने जुमार है, और इस साइड में रानी सुनैना बलोटा गांव है, और बैक साइड में चंबा है। और आपने गांव के लोगों के बारे में भी बताया सर, और पुराना वक्त जो था वो और आज के वक्त में आपने एक तुलनात्मक जो है वो भी बातचीत की है। सर मेरे हिमचक्षु ब्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। लुड्डू गांव में एक किसान का आधुनिक घर इन कर्मठ लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने इन आशियानों को बनाया है। टल्ली पानी इन बाकी ते कपड़े लाने, फिर ये नाच पाना, कुकड़ी दी रोटी खानी, बेड़ बनानी, जो ते कणक मिक्स करनी, से पीनी, ते देरी रोटी खाने की अजकल आगे खांदा कौन को फिर ते देरी रोटी खानी, बेड़ बनाई करी जौ दी रोटी, कुकड़ी दी रोटी खानी, साग सब्जियां खाओ। अपने खेतर को बंद होंदी थी उदे ही ना आंदे थी चंबेरी। चंबेरी कोई सब्जी ना आंदा थी, अस अपनी खेतर दी होंदा थी जो जुमायू से बनाना ते खानी। फिर फफड़ू कसरोड़ लगी पौनी अजकल, चमकनू पौने, खोखू पौने, एडे एडे होंदे जी खोखू। आवे तुसा जो है पाटा करे होंदे खोखू। नौजवान न लग्या मां बेना, खान भी होर जे, लान भी होर जे, बहन भी होर जे, काम भी हो रही है। लुड्डू गांव के किसानों का ये निर्मल सा कल्चर, जिसमें कुछ जो हैं वो गौओं को जो जिसको हम पनी बोलते हैं वो जो है खिलाकर उसके बचे हुए जो ये लकड़ियां हैं वो यहाँ पर इन्होंने संभाल कर रखी हैं। किसान तो अपनी हर एक चीज़ का इस्तेमाल करता है, उसको यूज़ करता है, और पत्ते खिलाने के बाद जो बच गई हैं लकड़ियाँ उनको शायद चूल्हे में जलाने के काम में लाया जाएगा। ये एक किसान के बुद्धि का प्रतीक। जय सिद्ध बाबा, ये हमारे लुड्डू का कुल देवता का मंदिर है और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। हमारे पूर्वजों के अनुसार इस मंदिर में जो मुख्य पिंडी है उसकी उम्र लगभग 200 साल से भी अधिक है, और इस मंदिर में बहुत सारे लोग दूर दूर गांव से जो है अपनी मन्नत मांगने आते हैं, और अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर त्रिशूल और चुन्नियाँ चढ़ाते हैं। जय सिद्ध बाबा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं अपने हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए एक व्लॉग बना रहा हूँ आज लुड्डू गांव का। सर आप अपने बारे में बताया, आप क्या सर्विस करते थे? नहीं सर, मैं आर्मी में 24 ईयर सर्विस करके अभी रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और उसके बाद घर में रहता हूँ गाँव में। अच्छा, 24 ईयर्स आपने आर्मी में सर्विस की है। सर जैसे आर्मी में जो सर्विस करते हैं वो एक बार और जैसे आकर अप्लाई करते हैं उनको सर्विस वगैरह मिल जाती है। सर आपने दोबारा सर्विस नहीं की? मिल जाती है, लेकिन मैं क्या 24 साल बाहर रहा, तो बाहर आपको पता है ये जो खान पीन था हमारा, ये सब खाद वाला पंजाब में कैसे होता है बाहर। तो मैंने सोचा घर में अपने गांव के कुछ हिस्सा तो शुद्ध खाऊं, इसलिए घर में जो भी हमारी लोकल फसल होती है उसको प्लस फ्रूट फ्राट बागान अपने देखने के लिए मैंने आगे जॉब नहीं की। और फिर मम्मी पापा भी मेरे बूढ़े हो गए हैं, तो इस तरह तो उसके बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं घर में रहने गई। अच्छा, आपका कहना है कि जैसे आपकी जो ज़मीन है और आप जो बगीचे हैं वो भी ऐसे मतलब वेस्ट हो रहे थे, उनको भी आपने केयर करने के लिए मतलब दोबारा सर्विस नहीं की। सर थैंक यू मेरे हिमचक्षु ब्लॉग के व्यूवर्स के लिए बात करने के लिए। लुड्डू गांव में एक किसान का पारंपरिक स्लेट से बना हुआ पुराना घर। लुड्डू गांव में एक किसान का घर जो है उसका लेंटर जो है वो डाला जा रहा है। किसान के इस कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारे गांव के लोग जो हैं वो भाईचारे के तौर पर आज इसको बना रहे हैं।
लुड्डू गांव में एक किसान का पुरातन शैली का ये घर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुड्डू। जय शिव शंकर। ये मंदिर 1980 में और 1984 में बनाया गया है। बनाने वाले हमारे ताऊ जी थे लुड्डू से, पंडित दित्तूराम जी। उन्होंने अपने ये पिताजी के यादगार में बनाया था और इस मंदिर को बने हुए कुछ 40 साल हो गए हैं लगभग। तो यहाँ अब जैसे शिवरात्रि का जब होती है तो गांव के सभी लोग अपने भजन कीर्तन गांव के लिए मतलब मंदिर के रख रखाव के लिए बोलते हैं। और ये कमेटी भी बनी हुई है इसकी। तो जैसे जैसे लोगों के द्वारा फाइनेंस इकट्ठा होता तो ये मंदिर की जो भी कंस्ट्रक्शन है, बजरी है, दूसरी और रंग सफेदी तो हमारे मिंदर जी हैं पार से लुड्डू से, वही करवाते हैं। और आजकल जो नवयुवक हैं लड़के जैसे संजय शर्मा जी हैं लुड्डू से, और रोहित शर्मा जी हैं उनसे, और नीटू जी हैं, इनकी देख रेख में। और जो जैसे हमारे वृद्ध आदमी हैं मेलाराम जी, महेंद्र लाल जी, और इनकी देख रेख में जो भी इस कार्य कराए जाते हैं इनके सलाह मशवरा करके। जय शिव शंकर। लुड्डू गांव में राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें कि जो हमारे किसान हैं और जो गांव के लोग हैं उनके लिए जो मेडिसिन वगैरह हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ हम जैसे देख सकते हैं इस समय इस आयुर्वेदिक केंद्र में जो हैं वो मैम जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर हैं। और हमारे गांव के लोगों के लिए, किसानों बागवानों के लिए, उन सब की सेहत को, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये आयुर्वेदिक केंद्र, और ये तो इसमें सुचारू रूप से चल रहा है। लुड्डू गांव की एक तस्वीर जो मैंने सामने से आपको दिखाई थी, और यहाँ से उस पार का जो बाकी का हिस्सा है उसकी ये तस्वीर है। ये 2 भागों में बंटा हुआ है लुड्डू गांव। इसके घर जो हैं थोड़े इस तरफ हैं रोड के, और थोड़े से उस तरफ हैं, लेकिन है ये बहुत सुंदर गांव। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमालय।